और हम सीधे ले चलते हैं गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह शहादत दिवस जो प्रथम वर्ष मंडला जिले के मोचा जो कान्हा नेशनल पार्क के पास में है, मोचा खटिया, वहाँ पे जो है प्रथम वर्ष भव्य रूप में जो है कार्यक्रम आयोजित की गई। और आपको बता दें जो मोचा है, मोचा में जो बंजर नदी है वो बालाघाट जिले से निकलकर और नर्मदा संगम घाट में मिलती है और मंडला संगम घाट तक जो है सैकड़ों पुल हैं। लेकिन जो मोचा का जो पुल है वो ज़मीन से लगा हुआ पुल है और वहाँ पर जो है विदेश से, अमेरिका से, रूस से, जापान से जो है जो पर्यटक लोग आते हैं, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री के जो है हीरो हैं, हीरोइन हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो है विदेशी पर्यटक जो है कान्हा नेशनल पार्क जो है वो घूमने आते हैं। और हम आपको बता दें कि वही पार्क जो है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है पर्यटक है कान्हा नेशनल पार्क, जिसको जो है वहाँ पर शेरों की संख्या और शेरों को देखने जाते हैं। और वहाँ से शासन प्रशासन को, सरकार को अरबों करोड़ों रुपए जो है आय होती है। लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज मोचा का जो पुल है वो ज़मीन से लगा हुआ है, आज तक जो है वो पुल जो है बन नहीं पाया। ये मोचा के उस तरफ जो जितने भी जो गांव हैं, 40-50 गांव, उनके लिए एक शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं मोचा के जो है सेक्टर के गाँव को जो है उनको मरने के लिए जो है सरकार जो है उनको छोड़ चुकी है। आपको बता दें जब भी ऐसी कब पानी आता है तो थोड़े से पानी में जो है वो राफ्टर डूब जाता है, और जिसमें यात्रियों को जो है जो बस से आती हैं, मोटरसाइकिल हैं बहुत सारे, तो उनको 2-2 दिन तक जो है वेट करना पड़ता है जब तक वो बाढ़ नहीं उतर जाती, जब तक जो है उनको वहीं पे रात बिताना पड़ता है। तो शासन प्रशासन जो है आज़ादी के 70-75 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, लेकिन आज तक जो है उस पुल को नहीं बना पाई। तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। और हम आपको बता दें कि वो जो कान्हा नेशनल पार्क से जो वो आय होता है, अरबों करोड़ों रुपए आय होता है, वो जो है पैसा कहाँ जाता है, उसको शासन प्रशासन क्या करती है, सरकार जो है क्या करती है। और ये जो है मोचा के क्षेत्र के जन समस्या के है, वहाँ की जनताओं की समस्या के लिए बड़ा दुख का विषय है। और हम आपको बता दें कि हम अब गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से आपको जो है उस पुल से जो है वो जो बंजर नदी का जो पुल है उसमें बाढ़ आया हुआ है, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। और सरकार से, शासन प्रशासन से, चाहे वर्तमान की सरकार हो या फिर आज़ादी के 75 साल की सरकार हो, आज तक उस पुल को नहीं बना पाई। और उस क्षेत्र की जनता जो है अब रूठ चुकी है, सरकार से रूठ चुकी है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उससे रूठ चुकी है। और वहाँ मोचा सेक्टर की जनता अब तीसरा विकल्प जो है अभी 2022-23 में जो चुनाव आने वाला है वो तीसरे विकल्प की तैयारी में है। और जहाँ तक कि
इसे सुरक्षा ध्यान में और इसी प्रकार धीरे धीरे हौले हौले कदमों से यहाँ पर पहुँचते हैं और आप सभी बहुत जबरदस्त यहाँ पर जो कि एक अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हुए हैं और इस स्टेडियम पर और सभी बच्चों काफी खुश नजर आते हुए इस स्टेडियम पर जो कि एक उभरते हुए सितारे हैं। आप सभी को हमेशा हर वर्ष इसी तरीके से योगदान देना होगा, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इसी तरह कार्यक्रम को आयोजित करना होगा और पूरी तरह यहाँ पर जो कि आकाश डीजे की ओर से शानदार प्रस्तुति और जबरदस्त यहाँ पर साउंड रखा गया। आकाश डीजे की ओर से शानदार यहाँ पर जबरदस्त साउंड उसके द्वारा हमेशा यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर योगदान रहता है और हमारे चारों तरफ से सभी क्षेत्र से आए हुए सभी आदिवासी भाइयों का और सभी बाहर से भी आए हुए सभी जनों का हार्दिक स्वागत है इस स्टेडियम पर, इस मंच पर। मैं चाहूंगा कि सभी माताएं बहनें भाइयों बच्चों प्लीज आप यहाँ पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। पूरी तरह यहाँ पर पंडाल की व्यवस्था की गई है और सूर्यदेव की भी अध्यक्ष तिरुमाल भगत सिंह मुकेजी और अध्यक्ष तिरुमाल सफल कुमार मकाम जी, सचिव तिरुमाल चंद्रलाल देवान जी, तिरुमाल हरेश मुर्मे जी और सभी क्षेत्रवासी के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर रघुनाथ शाह शंकर साहब बरावी जी जो कि पूरी तरह से ब्रिटिश से लड़ाई लड़ते रहे और अपने सिर कटा दिए, तो सभी नहीं डरे और अपने देश को आजाद कराने में पूरी तरह यहाँ पर सफल रहे। तो यही मैं व्यवहारिक रूप से बचेगा। जब 1992-93 में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और पंचायती राज अधिनियम हमारे मध्य प्रदेश में आया, सत्ता का विकेंद्रीकरण जब हुआ और पंचायती राज अधिनियम जब आया तो उस वक्त वो सभी जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं उनको पता होगा, पहली बार पंचायत का जब चुनाव हुआ तो पहली बार जब पंचायत का चुनाव हुआ उस वक्त सरपंच हमारे अनुसूचित क्षेत्र में भी गैर आदिवासी चुन करके आते थे। जो राजनीति में है और जो ऐतिहासिक रूप से समझते हैं जानते हैं उनको पता होगा। तो पहली बार इस देश की सबसे बड़ी संसद को यह महसूस हुआ कि जिस क्षेत्र में जंगल है, जंगली जीव है, आदिवासी है, उनकी संस्कृति है, उनकी सभ्यता है, ये उसके लिए उनके प्रतिनिधित्व के लिए सही नहीं है। ये इस देश की सबसे बड़ी संसद ने माना और वर्ष 1996 में पहली बार एक कानून आया। उस कानून का नाम है पेशा कानून। अभी हमारे बीच में एक पेशा अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, हो सकता है मुझसे
उनको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी, फिर भी मुझे जितना है मैं आपको अवगत कराता हूं। पहली बार पेशा कानून आने के बाद जो आपका टेरिटरी है, जो आपकी पारंपरिक सीमा है, जिसको हम लोग मेलों के नाम से जानते हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि हमारे गोंडवाना के इस राज्य में, इस भूमि में हमारे राजाओं का जो विश्व आज लोहा मानता आया है, अंग्रेजों के जो जिन्होंने छक्के छुड़ा दिए, ये थी गोंडवाना की ताकत। महाराजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, कितने हमारे ऐसे तमाम राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए अपने प्राणों का आहुति दे दी। और ऐसे ही आज जो हम देखने को मिल रहा है हमें कि हमारा जो बिखरा हुआ समाज है वो धीरे धीरे संगठित हो रहा है। अच्छे कवि थे, इन्होंने इनको अंग्रेजों के समय में बहुत बड़ी, इतनी बड़ी सभा करने की अनुमति नहीं मिलती थी, इतने सारे लोग नहीं मिलते थे, ऊपर से अंग्रेजों ने इनके ऊपर इनाम भी दे रखा था। यदि कोई इन दोनों के बारे में जानकारी अंग्रेजों को दे दे तो उनको पुरस्कार मिलने वाला था। फिर भी ये अपने व्यक्तिगत स्तर पे छोटे छोटे 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, जहाँ जितने लोग मिल जाए उनको अपनी कविताओं के माध्यम जब पूजा करने जाते थे तो निहत्ते जाते थे, उनके हाथ में किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र और ना तलवार ना भाला, किसी प्रकार का कोई शस्त्र नहीं हुआ करता था। तब गिरधारी ने बोला, अरे अगर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को पकड़वाना है तो राजा शंकर शाह जब माला देवी की पूजा करने जाते हैं तो निहत्ते जाते हैं। उस समय जो है आप राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को पकड़ के केस कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा और उसके बाद जो है एल्गिन हॉस्पिटल की बात है, अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को पकड़ा। उसके बाद एल्गिन हॉस्पिटल और राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को जो बेड़ियों में जब्त करके रखा था, बंद कर रखा था। अभी हमारे वक्ता भाई बता रहे थे फॉरेस्ट ऑफिस, आज भी वो हथकड़ी वहां पे जबलपुर के एल्गिन हॉस्पिटल के सामने में फॉरेस्ट का एक ऑफिस है, आज भी वहां पर हथकड़ी वहां पर पड़ा हुआ है। तो अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को कैद किया। उसके बाद जो है दिन दहाड़े भारत देश के अंदर में अगर जिंदा व्यक्ति को तोप से उड़ाया गया है, ऐसा इतिहास कोई किसी के साथ नहीं हुआ जो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को जिंदा जो है जिंदा तोप से उड़ाया गया। तब राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह मरते समय क्या कहा, अंग्रेजों विदेश से बिचौलियों, मुझे जो है षड्यंत्र पूर्वक आपने कैद करके मुझे जो है हथकड़ियों से जकड़ रखा है और मैं गोंडवाना के लिए सिर फटा सकता हूं लेकिन सिर झुका नहीं सकता। ऐसा दोनों बाप बेटा ने कहा। अरे अंग्रेजों, अरे फिरंगियों, हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं, हम सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। तो बाप बेटा ने कहा तोप से उड़ा दे हमें, लेकिन मेरा वंशज आखिर दम तक जब मरते समय राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने कहा, हे तेरी कंकाली भाई, हम आज मर रहे हैं लेकिन मरते मरते हमारे इतिहास को, हे कवि कंकाली भाई, हमारे जो कोतुर समाज है, हमारे जो गोंड समाज है, उनको जो है जागृत करना और हमारे इतिहास को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना और हमारे अधूरे सपनों को साकार करना करके राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह खत्म हो गए। उन्हीं का वो वंशज, उन्हीं का वंशज शंकर शाह रघुनाथ शाह को जान रहा है। हमने अभी देखा रेलवे में युवा लोगों ने जोश देखा और क्या कहा उन्होंने,
राजा शंकर साहब अमर रहे, राजा रघुनाथ साहब अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। ऐसा करके हमारे ये पढ़ने वाले बेटियां हैं, हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन्होंने राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब को जानना शुरू कर दिया है। और मैं कहना चाहूंगा, हर घर में बिरसा मुंडा की फोटो होनी चाहिए, हर घर में राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब की फोटो होनी चाहिए, हर घर में तो रानी दुर्गावती की फोटो होना चाहिए। और आपको एक बात और बता दूं भाई, थोड़ा लंबा नहीं दूंगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। चौथे काम है बेकामों का राजगढ़, मर्दानों का धंधागढ़, पढ़ते लोगों का रायगढ़, वर्तने लोगों का कुंभलगढ़। ऐसे 750 गोत्र के जो हमारे लोग हैं, हर लोगों के गढ़ किले महल और राजा महाराजा राज हुए हैं। और आप लोगों को अपने अपने गोत्र की व्यवस्था करनी है, अपने अपने राजा महाराजाओं की जो अधूरे सपने को साकार करना होगा। तो आज इस मोर्चा के मंच से जो है हमको एक दहाड़। निशा तुर्वे। कौन क्लास पढ़ते हो? 12वीं। हाँ। आपका नाम? राजेश्वरी महाराज कॉलेज। कौन क्लास पढ़ते हो? 9वीं। कहाँ रहती है? सुरपाटी। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है शंकर साहब रघुनाथ साहब का, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। हर कार्यक्रम में जाना चाहिए कि नहीं? जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं रमेश दुर्वे, ग्राम माधोपुर, जिला मंडला का हूँ। आज यहाँ कौन सा कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ जो है 18 सितंबर रघुनाथ साहब शंकर साहब बलिदान दिवस में जो है कार्यक्रम जो हो रहा है, इसमें विशाल रैली जो आयोजन किया गया है, जिसमें ST SC OBC के सभी लोग जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं। आप अपना परिचय देंगे। मैं ईश्वर उइके सुरपाटी से हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप से हमेशा समाज में काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ अभी। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम है राजा शंकर साहब कुंवर रघुनाथ साहब एक्चुअली रैली के रूप में यहाँ पर पूरा भ्रमण कर रही है, और यहाँ पर जो है युवा साथी लोग युवा जो हैं जी जी जिनके कंधों पे जो है गोंडवाना का साम्राज्य का उनके कंधों पर धरोहर है, और जहाँ तक कि पढ़ने वाली बेटियाँ भी है वो भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुई जी जी जी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आज जो है बच्चों को भी हमारे राजाओं महाराजाओं का इतिहास धीरे धीरे पता चल जी रहा जी जी। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जब से गोंडवाना शासक समाप्त हुआ है, जैसे हमारे महाराजाओं ने गोंडवाना का अंतिम शासक कहा जा रहा है शंकर साहब रघुनाथ साहब, जो महाकौशल का राजा थे, 52 गढ़ों का राजा थे, वो आज हमारे बीच में उनका इतिहास दिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं गया। हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी नहीं बताया गया। आज उसी को लेकर के पूरे SC ST OBC बहुजन समाज इस कार्यक्रम को सफल बना रहा है। उसी को हम जन जागृति के माध्यम से हमारे पूर्वज के जो इतिहास है उसको हमारे समाज के बीच में रखना चाह रहे हैं कि हम आज और कल की परिस्थिति, हम यहाँ के राजा थे और आज कैसे हैं, हमारे परिस्थिति कैसे, हम इन सारे सवालों को लेकर के हमारे आने वाली पीढ़ी के बीच में बात रखने जा रहे हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख खान है जी। और मैं मोचा से हूँ, स्थायी निवासी मोचा का यहाँ जो हूँ। कार्यक्रम हो रहा है इसी गांव से? जी जी बिल्कुल। आज जो गोंडवाना साम्राज्य में जो है हाँ राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब जिन्होंने 17-17.5 वर्ष तक राज किया, जी जी उसका कार्यक्रम ये पहली बार मना रहे हैं मोचा में? जी जी बिल्कुल, पहली बार मना रहे हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज यहाँ पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर अभी तो आ रही है और धीरे धीरे संदेश आ रही है पब्लिक। जी जी जी। तो ये कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य है आदिवासी समाज में जन जागरूकता। जी। जिस तरीके से उनके ऊपर शोषण अत्याचार जो बढ़ता चला जा रहा दिन ब दिन जी। सरकार की तरफ से, और जितने भी हम देखते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा शोषण और अत्याचार का शिकार अगर कोई है तो आदिवासी समाज है। उनमें जब तक जन जागरूकता नहीं होगी, जब तक वो अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, तब तक वो अपने शोषण के प्रति खड़े नहीं हो सकते, जब तक अपने अधिकारों के प्रति खड़े नहीं हो सकते। तो इसके लिए उनका जन जागरूकता करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी जी। क्या इस कार्यक्रम में जो है ST SC OBC माइनॉरिटी सभी समुदाय के लोग सम्मिलित हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सभी सम्मिलित हैं और पूरा सहयोग है और हमेशा रहेगा, आगे भविष्य में भी रहेगा और हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे और यहाँ तक कि आगे भी बना के रहेंगे गोंडवाना। जी धन्यवाद।
आपका परिचय? मेरा नाम भागचंद मरकाम है, बिरसा ब्रिगेड सर्कल कमेटी का सदस्य हूँ और इस सदस्य के माध्यम से आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है। आज मोचा में कार्यक्रम प्रथम बार है कार्यक्रम? हाँ जी हाँ, बिल्कुल प्रथम बार है और बहुत अच्छा सहयोग सभी लोगों को और जनसंख्या बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में बहुत बड़ा संदेश जाएगा आज। जी जी जी। ये जो कार्यक्रम है क्योंकि पूरे भारत देश वर्ष में मनाया जा रहा है, उनको जो है राजाओं महाराजाओं को याद करते हुए मनाया जा रहा है। जिन्होंने राजा महाराजाओं ने जो राज किया, उनके साम्राज्य में जो है सोने के सिक्के चले। जी जी। उनका जो राजपाट था उस समय कुछ और था। अभी जो है वर्तमान जो है सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, वो हमारे राजाओं महाराजाओं पर एक इतिहास जो लिखना था, चाहे वो रानी दुर्गावती का इतिहास हो या शंकर शाह रघुनाथ शाह का इतिहास हो, वो जो है पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 75 साल आज आज़ादी के हो गए और हमारे जो बीजेपी कांग्रेस सरकार आई है, 75 साल में उन्होंने हमारे राजा महाराजा, हमारे आदिवासी समाज के इतिहास को बिल्कुल तरह से मिलाया गया। आज समाज पढ़ लिख कर आगे आ रहा है और लगातार प्रयास में और निश्चित है एक सफलता की ओर बढ़ रहा है। निश्चित ही समाज के बारे में हमारे पाठ्यक्रम में पुस्तक छपनी चाहिए। तो अभी आप देख रहे थे, मैं हूं हरनाम रावी, गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ से। अभी हम जो है हमारे साथियों से बात किया। यहाँ पर जो आज का कार्यक्रम जो है, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जिन्होंने 52 57 परगना में राज किया था और उनके कार्यकाल में जो है सोने के सिक्का चला करते थे। और ये आज जो है राजा शंकर शाह को, रघुनाथ शाह को यादगार करते हुए मोचा में प्रथम बार यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें से ST SC OBC माइनॉरिटी सभी समुदाय के लोगों का अथक प्रयास, अथक सहयोग से ये कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। तो हमारे साथ और भी साथी, उनसे हम सुन लेंगे। और आपका परिचय? मनीष कुमार मरकाम है। प्रॉपर कहाँ से हैं? सूरपाटी, ग्राम सूरपाटी। तो आज का जो ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रथम बार कार्यक्रम है और यहाँ पर हजारों नहीं कई हज़ार पब्लिक यहाँ पर और धीरे धीरे आ भी रही है, और प्रथम बार कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जितना समुदाय है, जितना मतलब आदिवासी में आते हैं, ST SC OBC, इनको एकत्रित करना, इकट्ठे करना और हमारे पूर्वज जो राजा महाराजा हैं उनको याद करने और इसी के दौरान हम लोग एक साथ मिलके एक कदम से कदम चल कर के हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। ST SC OBC माइनॉरिटी सभी समुदाय मिलकर सभी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 100 रुपए की राशि दी जाती है कलाकारों को। बाबूलाल जनपद सदस्य हैं आप बटवार से, आपकी ओर से 50 रुपए की राशि। अमर सिंह बरगड़े सुरपाटी से हैं आप और आपकी ओर से 100 रुपए की राशि। अच्छा, इस कार्यक्रम को सजाने से हेलो हम इस कार्यक्रम को करने के लिए लगभग 6-7 महीना। कमलेश कुशराम पटपरा से हैं आप, 50 रुपए की राशि दी जाती है कलाकारों को। काफ़ी 15-20 गाँव में हमारा भी किया। हेलो जिसमें हम और कार्यक्रम सफल भी हुआ। जी, कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल हुआ और हम और सभी सदस्य मेरी बातों को विशेष रूप से ध्यान से सुनिए। अपने बीच में जो कि एक बहुत अच्छे प्रवक्ता थे राजस्थान से, भंवर सिंह परमार जी, जो कि राजस्थान से थे। बाढ़ की स्थिति ज्यादा होने के कारण बस पुल के उसी पार रह गई, इस वजह से वो अपने बीच में उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन आपको आज भंवर सिंह परमार की बातों को जरूर सुनने को मिलता है, लेकिन भविष्य में जरूर वो आएंगे और आपके बीच में अपनी बातों को रखेंगे। भंवर सिंह परमार जी जो कि राजस्थान से हैं। अजय कुशराम की ओर से 200 रुपए की राशि दी जाती है कलाकारों को। आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं और आप औरई के रहने वाले हैं। हाँ जी नागपुर से यह कार्यक्रम में आए हैं? नहीं, मेरी बहन क्या है जीजा में। अच्छा, क्या लिखते हैं? यादव। तो आज ये जो कार्यक्रम उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बालाघाट से तो हम भी हैं। तिरुमाल कार्यक्रम अच्छा रहा। RS गौड़ सर, गौड़ महासभा, नैनपुर मंडला।
आप आए और अपना विचार प्रस्तुत। मात्र शक्ति आपका नाम पितृ बताइए, शक्ति क्या नाम है? सभी को मैं कहाँ रहती हैं आप? चरण स्पर्श करते हुए सेवा आज निभान करता हूँ कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत अच्छा। हर साल आओगे और ये कार्यक्रम हर जगह होना चाहिए। बिरसा ब्रिगेड सर्किल कौन कमेटी क्लास पढ़ती हैं आप? मैं 11th। आप के आयोजन कमेटी को भी ये पगड़ी बांधे हो, बढ़िया। मेरा सेवा जोहार आप भी पकड़िए। कि आपने समाज को जोड़ने का काम किया और आज समाज क्या है आपका नाम? एकत्रित होकर के अमर शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए छठी साथी पढ़ती एक मंच में एकत्रित हुए। तो भैया सम्मानित सगा समाजियों, आज ये जो कार्यक्रम था वो गोंडवाना राजा महाराजा जो आज का कार्यक्रम था, यह शहादत का दिवस है और आप जो है बढ़िया मानवीय चिंतन करने का दिवस है आप लोग नहीं पहने और महापुरुष अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह बिरसा मुंडा की कहा गया है गुरु ग्रंथ गंतव्य में एकत्रित हो रहा है। साथियों देखिए, आज राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह कार्यक्रम जो है प्रथम वर्ष मोचा में जो है थोड़ा इस तरफ कैमरा घुमाएंगे, इस तरफ इधर इधर क्षति पहुंचाने का काम हजारों से भी ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर जो है अभी मैं हमारे सभी लोग आए और जो मोचा की समिति है उन्होंने भोजन की व्यवस्था किया है। सभी लोग भोजन कर रहे हैं, कैमरा दिखाएंगे। इधर पे जो है भोजन की व्यवस्था की गई है, सभी लोग पारी से भोजन कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। छोटी सी भाषा में छोटी सी लाइन में। और इधर भी जो है अरे जब यहाँ मंडला जिले में 5वीं अनुसूची क्षेत्र लागू घोषित है, मंडला जिला में जो 5वीं अनुसूचित घोषित है ये क्षेत्र, आज तो पैसा की जरूरत ही नहीं थी। बहुत अच्छा है, मजा आ गया। पैसा एक वहाँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं, वहाँ हमारे लोगों को 5वीं अनुसूची का लाभ नहीं मिलता। हाँ, तो वहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू आने वाले साल में और थी। जबरदस्त करेंगे, जैसे नरसिंहपुर हुआ, सूची जिला हुआ, बड़ा करोगे। हो सकता और ये जो है खाना जो ऐसे खा रहे हैं तो ये सब आपके क्षेत्र के सभी लोगों ने देखिए सहयोग किया है। समाजियों, हम कितने भी एक्ट की बात कर नाम रहे बताओ। कितने भी कार्यक्रम अच्छा रहा। बात कर रहे कितने भी जैसा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, जिस समय संविधान तैयार किया था दिन और रात लगभग 3 साल की मेहनत में, जब उस संविधान को सदन में ला करके बोला था बाबा साहब ने सदन में कि देश का संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले की नीयत ठीक नहीं है तो ये संविधान सब बेकार है। आज 1 साल हो गया पैसा लागू हुए। बिरसा ब्रिगेड सर्किल कमेटी क्या के माध्यम में कार्यक्रम का हमारे कार्यक्रम काफी सफल रहा और सामाजिक विवाद हर साल होना चाहिए, जमीनी बिल्कुल विवाद होना चाहिए और हम तो चाहते हैं कि इससे भव्य रूप में हो। ये क्या थाने में ज्यादा कम हो गए, तहसील में ज्यादा कम हो गए, क्या तहसीलदार और थानेदार पैसा के कारण ये कार्यक्रम को संचालित करने आदिवासियों के मामलों को वापस किया, कभी क्या पंचायत को 2 माह पैसा अधिक ग्राम सभा को नहीं किया, लेकिन नियत सही नहीं है। कार्यक्रम के 2 दिन इस नियत को ठीक करो साफ हो जाए हमारा कार्यक्रम और इस नियत को अगर ठीक करेंगे तो आप और हम मिलकर के करेंगे। के लिए कोई साक्ष्य ना कोई आप साहित्य बता पा रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि आप हम 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा शामिल हो गई। दुर्गावती जैसे पहने हो लुगड़ा, आप देने वाले थे, हम देने वाले थे आज, लेकिन आज हम लेने वाले बन गए। क्यों? आखिर क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भौतिकवाद आधुनिकता के विकास और चौक में हम जो है अग्रसर हो रहे हैं, हर साल होना चाहिए। जिसकी वजह से आज हमको ये दुर्दशा देखनी पड़ रही है। अन्यथा हम पहले भी मालिक थे, आज भी मालिक होते, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि हम मानेगांव से हूँ जी, समाज सेवी। आज यहाँ पे मोचा में कौन सा कार्यक्रम था? आज मोचा में रघुनाथ शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस जो था 166 वर्ष, जी। जो आज यहाँ पे
50 गांव और कहा जाए 10,000 पब्लिक यहाँ पे उपस्थित थे और बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में चूँकि क्षेत्र में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी समुदाय के लोग रहते जी हैं। जी, सभी समुदाय का मतलब है महत्व रहा है और सहयोग रहा है यहाँ पे। सहयोग रहा। जी जी। अच्छा, राजा शंकर साहब व रघुनाथ शाह शहादत दिवस जो है मनाया गया, जी जी, ये प्रथम वर्ष है कि इसके पहले और मनाया गया? ये मोचा सेक्टर में पहली बार है। तो आजू बाजू गांव के कितने गांव के मिलकर ये कार्यक्रम रखे? लगा 50 गांव के मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। काट देना, बंद कर देना, चालू करना है। कितने गांव के लोग जो है सहयोग किए थे यहाँ पे मोचा में? ये कार्यक्रम में सहयोग लगभग 50 गांव के सहयोग से आज का कार्यक्रम सफल हुआ है।